हेलो गाइस, आज हमें इन कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यानी बिल्कुल सिंपल तरीके से। बिल्कुल इजी रहेगा, बिल्कुल आसान रहेगा, कोई भी कटिंग कर सकता है। वो कटिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो जो भी ये देख रहे हो डिज़ाइन जिस तरह का है, इस तरह से करेंगे। बैक में देखिए किस तरह का है, ये इस तरह से हम करेंगे। जो भी है ऊपर देखिए कॉलर है जो हाई नेक की तरह जाता है वो करेंगे, और ये नीचे करेंगे। उसके पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि जो उस दिन हमने कटिंग किया था और आपको बोला था कि स्टिचिंग आप लोग बोलो तो मैं करके दिखा देता हूँ। तो आप लोगों में से किसी ने नहीं बोला मुझे, 1-2 भाई लोगों ने बोला था मुझे, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी मैंने कर लिया है डायरेक्ट, और आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने किया है। तरीका तो नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी फिनिशिंग वगैरह आप देख लो, कोई डिज़ाइन है वो देख लो कि मैंने क्लाइंट के लिए बनाया है। तो मैंने सब पलटी करके बनाया, मैं पलटी करके ही बनाता हूँ। यहाँ देखिए ज़िप लगाया मैंने, और ज़िप के ऊपर एक हुक आई भी किया है। तो इस तरीके से सब अपने हिसाब से मैं करता हूँ। तो ज़िप खोल के भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का दिखता है। फिनिशिंग आप देखो, मैंने कहीं भी ऊपर का सिलाई नहीं लगाया है, क्योंकि हम सिलाई नहीं लगाते हैं ऊपर से। डायरेक्ट जो है कवर करके, यानी पलटी मार मार के बनाते हैं। तो फिनिशिंग अंदर बाहर सब सेम रहता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। इससे भी बेहतरीन फिनिशिंग बन सकता है, लेकिन हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि उतना हमको बजट मिलेगा तो ही करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। नहीं तो पूरा का पूरा ड्रेस हम पलटी करके ही बना सकते हैं। लेकिन आपको जैसा लगता है वैसा करो। अभी देखो डम्मी पे लगाया हूँ, तो इसका फिटिंग देख लो किस तरह का दिखता है। हालांकि ये डम्मी के मेजरमेंट का नहीं है, ये बहुत ही अलग है। उस दिन कटिंग किया था, आप मेरा वीडियो में जाके देख सकते हो। तो ये वीडियो है जो मैं इसमें आपको बताया हूँ कटिंग। तो ये वीडियो आप देख सकते हो कि इसकी कटिंग मैंने किस वीडियो में किया है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, शोल्डर सीम वगैरह भी एकदम किस तरह से बिल्कुल लाइन पे बैठता है। जो भी हम आर्मोल कटिंग करते हैं वो कैसा बैठता है। कप्स के बीच में जो गैपिंग हम रखते हैं, कम क्यों करते हैं कि बीच में झोल नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेंथ वगैरह भी देखिए, इसमें कैन कैन लगाना है और हमको पीको करवाना है। डबल लाइनिंग है इसके अंदर, मैंने आपको बताया दिखाया, पूरा डबल लाइनिंग के साथ बनता है, और ऊपर भी नीचे भी। तो इस तरीके से आप बना के ट्राई करके आप बना सकते हो। कोई भी आउटफिट हो, आपके हाथ में होता है कैसे बनाएंगे तो फिनिशिंग आएगा। तो आप आगे पीछे जो भी है सब देख लो। मैंने नेट का गैपिंग रखा है 2 इंच का, तो इस तरीके से ये डिज़ाइन है। तो क्लाइंट के हिसाब से मैंने किया है। अब हम इनकट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, एक मैं मार्किंग लगाऊंगा, लेकिन ऊपर से नीचे लगाना है 4 इंच नीचे, क्योंकि बिल्कुल ऊपर नहीं लगाना है। ऊपर लगाओगे तो इनकट का आप दे नहीं पाओगे। कल के वीडियो में मैंने अलग से जॉइंट मार के बताया था, वैसा भी कर सकते हो, लेकिन क्या ज़रूरत है, मैं आज डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्योंकि 4 इंच नीचे एक मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। और इसी लेंथ से जो भी हमने अभी मार्किंग किया है, यहीं से सारा मेजरमेंट हमको लेना है, यहाँ से फॉलो करना है। तो देखिए, यहीं से हम लेंगे। लेंथ हमारा 15 इंच है, तो 15 इंच पे लगाएंगे। डार्ट पॉइंट हमारा 10 हाफ पे है, तो 10 हाफ पे लगाएंगे। तो जो मेजरमेंट हमने लिया है, यानी जो भी मुझे भेजा है भाई ने, मुझे संजय गोयल जी ने भेजा है। ये मुझे मुंबई में ही रहते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा फ़ोन किया था सुबह कि मैं इमेज भेज रहा हूँ, ज़रा बता दीजिएगा। तो देखिए, मैं इस तरह से करके दिखा रहा हूँ। अभी शोल्डर जितना है उतना ही लेना है, यानी 14.5 है, तो 7.25 पे लेके मैंने 1 इंच डाउन कर दिया है। यहाँ थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। ये शोल्डर हमको यूज़ ही नहीं करना है, हमको तो सिर्फ लेंथ निकालना है आर्मोल का। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रहा हूँ नेक की ब्रॉडिंग का। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे लगाना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे करोगे तो ब्रॉड हो जाएगा। यानी चौड़ा करोगे तो नेक ब्रॉड हो जाएगा। ब्रॉड हो जाएगा तो कॉलर की तरह नहीं बैठेगा, जो इमेज में आप देख रहे हो उस तरह का नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आपको ब्रॉड नहीं करना है। और यहाँ पे देखो, इस तरह से मैंने शोल्डर को स्लोप कर दिया। तो स्लोप इसलिए किया है कि खाली दिखाने के लिए आपको। बाकी आप देखो, यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाऊंगा मैं आर्मोल का लेंथ निकालने के लिए। यहाँ पे लगा के और मैं यहाँ पे चेक करूँगा। यहीं पे अपर चेस्ट पहले हम नापेंगे, क्योंकि हमको अपर चेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमको ये लगाना है। तो यहाँ पे जो भी अपर चेस्ट है, यानी 33 हाफ है, तो यहाँ पे उसको 4 से डिवाइड करके जो होता है उतना लगाना है, और आधा इंच बढ़ा लेना है। आधा इंच इसलिए बढ़ाते हैं हम कि ये डार्ट में भी जाता है, और लूजिंग तो इसमें होता ही नहीं है। ये आउटफिट में कोई लूजिंग नहीं होता है। लेकिन आपको बढ़ाना है तो बढ़ाओ, नहीं बढ़ाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने एक क्रॉस फ्रंट का निशान लगाया आधा इंच कम करके। वो सिर्फ नापने के लिए मैंने लगाया कि कितना इंच आ रहा है। तो इस तरह नापेंगे तो देखिए ठीक ठाक ही आ रहा है। लेकिन अभी हम डार्ट जब लगाएंगे तो कम हो जाएगा, तो उसके लिए हमको नीचे कर लेना है। तो नीचे इस तरह से कर के बराबर कर लिया जाता है। और अगर इनकट बना रहे हो, इनकट कर रहे हो या स्लीवलेस कर रहे हो, तो और ज़्यादा कर लिया जाता है। तो मैं बाद में मार्किंग करके एक और दिखा दूंगा
दूंगा थोड़ा नीचे करके। तो आपको बिल्कुल ऊपर चिपका हुआ चाहिए आर्म होल को टच करते हुए, तो आप यहीं छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से नीचे करना चाहिए, नीचे करना ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है, तभी अच्छा शेप भी दिखाई देता है। तो देखिए मैंने निशान को इस तरह लगा लिया, यानी डॉट पॉइंट के निशान को थोड़ा बड़ा कर लिया। अभी मैंने लेंथ के निशान को भी बड़ा कर लिया। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, इसके लिए हमने बड़ा किया है नीचे वाले को। तो यहाँ से क्या होता है कि लेंथ अगर हम बैक के लिए निकालते हैं तो यहीं से शॉर्ट करना होता है, तो इसलिए हम करते हैं। तो देखिए मैंने निशान को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या करना है। तो देखिए हमारा नेक जो है जितना भी डीप है उसका हम निशान लगाएंगे। तो 9 इंच डीप है तो 9 इंच पे मैंने लगाया है। और देखिए मैं अंदर की तरफ ले रहा हूँ 1 इंच, सवा इंच के करीब में। आप 1 इंच भी ले सकते हो, सवा इंच भी, 1 भी इंच लोगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से लेके मैं यहाँ पे शेप दूंगा। तो देखिए जितना यहाँ पे है उससे यहाँ पे कम कर लेना है ऊपर जाके, और नहीं तो नाप के नहीं बनाना है, आइडिया से ही बना दो, अंदाज से बना दो। तो देखिए मैंने आधा इंच की गैपिंग से यहाँ से लगाते हुए इस तरह जा रहा हूँ, और मैं आइडिया ही लगा रहा हूँ, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सब आइडिया का ही खेल होता है। आपके पास आइडिया है, आपके पास जजमेंट है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई आपको इस तरह से नहीं एक एक पॉइंट बता सकता है कि ऐसे कटिंग करेंगे तो बैठेगा, वैसे कटिंग करेंगे तो बैठेगा, ऐसा होता ही नहीं है। अगर जो बनाया है, जो बताता है, वो भी आइडिया ही लगा के बताता है, ऐसा नहीं है। उसको भी कहीं से सीख के नहीं आया, कोई किताब में पढ़ के नहीं आया है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। इसका सब जजमेंट का ही खेल होता है। कोई कोई तो पढ़ाई के चक्कर में पढ़ता है कि इसकी पढ़ाई बताओ किस तरह से पढ़ा जाता है, तो पढ़ के क्या मतलब है। इसमें तो जो है आप देखो और करो और सीखो। ये तो जजमेंट का ही खेल होता है। बॉडी अलग अलग होती है, बॉडी का हिसाब पढ़ ही नहीं सकते हो किस टाइप की किसकी बॉडी है। तो देखिए अभी मैंने डॉट पॉइंट का सेंटर लगाया, यानी कि यहाँ पे 10 से डिवाइड करके जो भी हमारा मेजरमेंट है, यानी कि 3.25 पे लगा दिया मैं, और नीचे 2.5 इंच पे लगा दिया, पौना इंच माइनस करके। और इस तरह से 4 इंच नीचे जो मैंने क्रॉस फ्रंट पे निशान लगाया था, वहीं से मैं निशान इस तरह से लगा लिया, यानी शेप दे दिया मैंने प्रिंसेस कट का। और यहाँ पे 1/4 इंच की तरफ मैंने झुका दिया है, यानी जो भी जॉइंट करेंगे वहाँ झुका दिया है। तो जैसे मैंने किया है उसको देखते जाओ। और 2.5 इंच का मैंने डार्ट लगाया यहाँ पे नीचे, तो 2.5 इंच का ही लगाना है, इससे कम नहीं लगाना है बिल्कुल। अगर कम लगाओगे कप्स आपका बैठेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाओगे। जो बोल रहा हूँ उसके हिसाब से करना आप लोग। अब मैं आर्मोल का डार्ट लगाया 1.25 इंच का, देखिए मैंने कितना लगाया, 1.25 इंच का, ठीक है। अब नाप लेंगे, ये दोनों बराबर कर लेंगे, इस तरह से बराबर कर लेंगे तो बराबर हो जाता है। और यहाँ पे फिर नापेंगे हम, यानी आर्मोल को फिर से ट्राई करेंगे कि कितना इंच आ रहा है। अगर ये बराबर भी है तो थोड़ा नीचे जाएंगे और चेक करके हम नीचे ऊपर कर लेंगे। तो ये नापना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ छोटा कटिंग कर दिया तो आपका बैठेगा ही नहीं, साइड में रिंकल आएगा, फंसेगा आपका ब्लाउज। तो यहाँ पे कभी भी आर्मोल छोटा नहीं करना है, आर्मोल को कभी भी झुका के रखना है, आधा इंच, 1 इंच। आपको पसंद नहीं है तो भी आपको करना ही करना है, ठीक है। अभी देखिए मैंने इस तरह से नीचे कर लिया है, और इस तरह से शेप लगा रहा हूँ प्रिंसेस कट का। तो इस तरीके से मैंने शेप लगाया। अब ऊपर का शेप हम लगाएंगे इनकट का। तो इनकट का शेप आपको आइडिया से ही लगाना है। आपको ज़्यादा अंदर से चाहिए तो इस तरह ले लो, थोड़ा बाहर से चाहिए तो बाहर से ले सकते हो, यानी बाहर से लोगे तो थोड़ा ओपन कम दिखाई देगा। तो आपको जो पसंद है वैसा कर सकते हो। ये यंग लड़कियों के लिए होता है, ये जो ज़्यादा उम्र वाले होते हैं वो नहीं पहनते इस टाइप का ब्लाउज। कोई कोई पहनता है जो शौकीन होता है। तो आपको देखो किसके लिए बनाना है, ये साइज़ के हिसाब से ही आपको पता चल जाएगा कि किसी यंग लड़की का है, ठीक है। अभी देखिए जितना भी यहाँ पे है उतना यहाँ पे माइनस करके यहाँ पे हम वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट हमारा 28 है, तो 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे। तो क्रॉस पे ही मैंने लगाया है, क्योंकि 1 इंच, सवा इंच हम यहाँ को उठा देंगे। तो 1 इंच उठाओगे तो भी चलेगा, ये छोटा साइज़ है। तो देखिए मैंने 1 ही इंच उठाया, 1 इंच 1 सूत है। तो आप यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको जैसे करना है यहाँ कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ साइड का। तो इस तरीके से साइड को हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा मेजरमेंट और सब कुछ ड्राइंग बराबर हो गया है। अब नीचे का भी हम बंद कर लेंगे। तो इस तरह से कर लेने से बराबर होता है। लेकिन उसके पहले हम नापेंगे डार्ट की लेंथ को, कि दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए। तो देखिए मैंने नाप लिया, इस तरह से नाप के कर लेंगे। अगर कुछ भी छोटा बड़ा लगता है आप यहाँ पे चेक करके बराबर कर लेना। नहीं बराबर करोगे छोटा बड़ा हो जाएगा, जॉइंट करने में तकलीफ होगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझ के कर लेना है। तो देखिए मैंने 2 बार करके आपको दिखाया, इस तरह से आप कर सकते हो। और देखिए हमने इस तरह से नीचे का वेस्ट का लाइन हमने बंद कर दिया। तो ये पूरा हमारा देखिए ड्राफ्टिंग हो गया है। तो कितना ईजी है, कितना आसान है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, लेकिन मैंने शोल्डर का पूरा मार्किंग करके आपको दिखाया है कि आप इस तरह करोगे तो अच्छी तरह समझ में आएगा आपको। तो सिर्फ समझाने के लिए किया हूँ, नहीं तो मैं इस तरह से करता भी नहीं हूँ जब अपने लिए करता हूँ। तो अभी देखिए इसी में से बैक कटिंग करना है, तो इस तरह से मैं लगा रहा हूँ, इस तरह से आप निशान लगा सकते हो। तो थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ झुका के ले लेना है, और उसके बाद में यहाँ से नाप लेंगे वेस्ट। तो यहाँ पे 7 इंच नाप लेना है बैक के लिए। ये डाट की ज़रूरत नहीं है, बिना डाट का बता रहा हूँ आपको, बिना डाट का करना है
तो मैं दूसरा आइडिया भी आपको बता दूंगा, डार्ट वाला करना है अलग से तो भी कर सकते हो, और इस तरह से शेप ला के मिला देंगे। तो ये भी इस तरह से भी करोगे तो एकदम परफेक्ट आपका डायरेक्ट भी कटिंग हो जाएगा, यानी कि साइड के पैनल में ही अटैच कटिंग कर सकते हो। और जब भी लूज टाइट करना हो तो जहाँ हुक है आप बैग में करोगे वहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर इस तरह का आपको करना है तो कर सकते हो, नहीं करना है तो आप अलग से कटिंग करके कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता देता हूँ, तो एक तो मैंने अभी बता दिया, दूसरा अभी कटिंग करके बैक का पार्ट में अलग से बता देता हूँ। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हो। तो दोनों आइडिया में कोई भी आपको यूज़ करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत लोग को क्या साइड में फिनिशिंग चाहिए रहता है, यहाँ पे अक्सर जॉइंट दिखाई देता है। जब भी हम साइड मारते हैं तो इसमें यहाँ पे ज़रूर छोटा बड़ा भी होता है और जॉइंट भी दिखाई देता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो जैसे मैंने किया है। अभी देखिए कटिंग में मैं थोड़ा बाहर की तरफ ले रहा हूँ, यानी कि जो भी हमने शेप लगाया इनकट का थोड़ा बाहर की तरफ मैंने ले लिया है। तो आपको बाहर लेना है तो ले सकते हो, अंदर लेना है तो ले सकते हो, आपको जो बेहतर लगे वो कर सकते हो। आपके ऊपर होता है, कोई ऐसा नहीं होता है या क्लाइंट बोलता है कि मुझे अंदर ज़्यादा नहीं चाहिए, हमको थोड़ा बाहर की तरफ चाहिए, वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि उनको ओपन ज़्यादा दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो देखिए मैंने इसको कटिंग करके अलग कर दिया, तो अब इसको हटा देता हूँ, दूसरा कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसके पहले मैं देखिए इसको कटिंग कर लूँगा। पहले हम प्रिंसेस कट को कटिंग कर लेंगे, डार्ट को निकालेंगे और डार्ट को निकालने के बाद हम उसको कटिंग कर लेंगे। तो ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल ईज़ी तरीका मैं बताने की कोशिश करता हूँ, तो बहुत भाई लोग को तो समझ में आता है, बहुत लोग को तो बाउंसर जाता है, और बहुत लोग तो ऐसा लगता है कि इस पे तो कोई रीज़न मतलब वो ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि मैं जो बताता हूँ इसका कोई मतलब ही नहीं है, बेकार है, इसको एकदम ही कुछ लोग ऐसा समझते हैं, तो समझने दो, कोई बात नहीं है। वो तो जो समझते हैं वो समझते होंगे ये कटिंग क्या है। तो इस तरीके से देखिए मैंने कटिंग कर लिया है, और डार्ट को हम क्लोज करके शेप को सेट करेंगे। तो यहाँ ज़रा भी गड्ढा आपको दिख रहा है तो वहाँ पे सुधारना है, यहाँ पे गड्ढा नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आपका ब्लाउज़ यहाँ पे टेढ़ा-मेढ़ा दिखेगा। तो यहाँ पे ज़रूरी है आपको यहाँ पे शेप देना, तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से करके कटिंग करोगे तो आर्महोल का शेप एकदम क्लीन अच्छी तरह से दिखाई देगा। जब आपको लगे कि शेप एकदम बेहतरीन है तो वहाँ पे ख़त्म कर देना है, मतलब एंडिंग कर देना है। अब ये डार्ट के हिस्से को मैं कटिंग करके निकाल दिया। तो इस तरीके से करेंगे, ये पार्ट अलग-अलग करके प्रिंसेस कट बनाएँगे, लेकिन इस तरह से अलग हो गया, देखो ऑटोमेटिक ही हो गया। अभी हमने ये कटिंग कर लिया, बैक का कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल ईज़ी तरीका, देखिए इस तरह फ़ोल्ड करना है पहले, और देखिए ये कहाँ बैठ रहा है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि कितना इंच ये पीछे बैठेगा, वो भी आपको बता देता हूँ मैं। तो इस तरह से फ़ोल्ड करना है, जो भी हमने निशान लगाया था, यानी कि शोल्डर का निशान लगाया था, यहाँ पे जो भी लेंथ हमने निकाला वहीं पे इस तरह मैंने फ़ोल्ड कर दिया। तो ये ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ गया, वो बैग में जाएगा। ठीक है, जो मार्किंग है उसके ऊपर गया है, देखो कैसा है मैंने फ़ोल्ड किया वैसे करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, सीधा एकदम लेके मार्किंग करना है, हमारा जो भी फ्रंट का जो भी है उसी के हिसाब से एकदम स्ट्रेट लाइन लेना है। लेकिन कटिंग वहाँ नहीं करना है, यहाँ पे आधा इंच बढ़ा के करना है, क्योंकि आधा इंच बैग का बड़ा होता है कभी भी। तो आप छोटा मत कटिंग कर देना, आपको ऐसा कुछ भी शक हो थोड़ा बढ़ा के ही रखो, कम मत रखो। तो मैंने आधा इंच बढ़ा के कटिंग कर लिया है, इस तरह कर लोगे तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने वो बता दिया, अब हम बैग की कटिंग करेंगे, यानी बैग भी एकदम सिंपल तरीके से आपको बताएंगे कि डार्ट वाला करना है तो किस तरह करना है। तो डार्ट वाला बनाना चाहिए, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, डार्ट वाला ही बनाना चाहिए कुछ भी बना रहे हो तो, क्योंकि डार्ट वाला ही अच्छी तरह से बॉडी में चिपकता है। तो बैग में भी शेप होता है, ऐसा नहीं है कि बैग के वेस्ट में शेप नहीं होता है। तो आप लोग ये मत समझो कि बिना डार्ट का हम बैग बनाएंगे तो अच्छी तरह बैठेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको डार्ट लगाना चाहिए, भले उसको क्लोज़ कर दो, और क्लोज़ करने के बाद में उसको मतलब कपड़े पे कटिंग करके बिना डार्ट का बना सकते हो, लेकिन जब आप फर्मा कटिंग करते हो तो बराबर करो। तो देखिए मैंने एक निशान यहाँ लगाया नीचे की तरफ, और एक निशान मैंने सीधा लगाया, इस तरह से करके अब यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करके ये साइड का निशान लगा रहा हूँ मैं। तो थोड़ा क्रॉस ही आता है साइड, आपको पता ही होगा, तो इस तरह से साइड का निशान आपको लगा लेना है। अब हम ये फ्रंट के पार्ट को रखेंगे यानी साइड पैनल को, इस तरह से बराबर पे निशान लगाएंगे, तो ये हमारा साइड एकदम मैच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मैच पहले कर लेना है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हम नापेंगे हमारे वेस्ट को। तो वेस्ट हमारा जो भी है यानी कि 28 है, तो यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाना है। 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच ही होता है, उतना लगाना है। उसके बाद में पौना इंच का हम डार्ट देंगे, यानी 3-4 इंच का। यहाँ पे ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा चौड़ा डार्ट अच्छा नहीं दिखेगा, ये छोटा सा पार्ट है, इसके लिए आपको पौना इंच का लगाना है, 3-4 इंच का। ठीक है, अब वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मारेंगे, यहाँ पे हुक आई होगा हमारा, ओपनिंग होगा यहीं पे।
ठीक है। तो इसका हमने मेजरमेंट निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पे शेप देंगे। तो इस तरीके से जो भी चाहिए स्ट्रेट देना है तो स्ट्रेट लेके जाओ, जितना डीप जाना है आप जा सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है कितना डीप देना है। तो मैंने थोड़ा सा शेप करके लगा लिया है। अभी बाद में भी इसका डार्ट को क्लोज करके फिर से शेप लगाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये कटिंग करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम पहले कटिंग कर लेंगे, जो भी मार्किंग किया हमने उसी पे करना है, नीचे वाले को छोड़ देना है, क्योंकि हम अब यहाँ पे डार्ट कटिंग करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके डार्ट कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/4 इंच अंदाज से हम निकाल देंगे। नाप के निकालना है नाप के निकालो, अंदाज से करना है तो अंदाज से करो। मेरा तो अंदाज ही परफेक्ट आता है, आप लोग की मर्जी है, नाप के कर सकते हो तो नाप के करो। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ कोई चीज़ का, रफ एंड टफ कटिंग करता हूँ, तो इसीलिए आप लोग को लगता है कि इतना मतलब इसमें क्या है। सब बहुत लोग को ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है कटिंग, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो ठीक है या नहीं है। तो देखिए अभी ये मैंने इस तरह से रखा है, अब बराबर कर लिया है डार्ट को क्लोज करके। तो डार्ट को क्लोज करके यहाँ पे एक सीधा मार्किंग कर देंगे, तो हमारा वेस्ट यहाँ पे सीधा निकल जाएगा। यानी कि जब भी हम डार्ट यहाँ लगाएंगे तो स्ट्रेट दिखाई देगा बैग में, ऊपर की तरफ खींचेगा नहीं। अगर नहीं इस तरह करोगे तो जहाँ भी डार्ट लगाओगे वहाँ पे अंदर की तरफ गड्ढा दिखाई देगा। तो इसके लिए लगाया जाता है और कटिंग किया जाता है सीधा करके। अब देखिए मैं यहाँ पे शेप फिर से लगाता हूँ, जो भी हमारा शेप है ये बिगड़ चुका है, तो अब हमको फिर से शेप लगाना है। तो इस तरीके से कट क्लोज करके डार्ट को अब हम शेप लगाएंगे। तो देखिए कितना शेप बिगड़ गया। तो इसको सुधारना ज़रूरी है, नहीं सुधारोगे तो आपका टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा, अच्छा नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने फिर से रखा है यानी शेप पट्टी को, और इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। तो ये एकदम सही तरीका है इस तरह कटिंग करने का। तो मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जजमेंट, ये जो भी है आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से कर लो आप। और ये देखिए मैं रख के दिखा रहा हूँ कि मैंने कटिंग किया है, तो जब ज्वाइंट करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। जैसे दिख रहा है वैसे मैंने रख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।